दोस्तों ये है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट। अब ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं बल्कि ये रियल रोबोट है जो कि इंसानों की तरह फेस एक्सप्रेशन भी बनाती है। और इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है एमिका और इसको बनाया है यूके के साइंटिस्ट विल स्मिथ ने। ये रोबोट दिखने में आपको हुबहू चिट्टी द रोबो की तरह दिख रही होगी और आपको बता दें ये रोबोट अपनी पलकें भी झपका सकती है। साथ ही में ये आपको मजेदार जोक सुनाकर आपको हंसा भी सकती है। और इस रोबोट को बनाने वालों ने कहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, वे फ्यूचर में इससे भी एडवांस एआई रोबोट बनाएंगे। यानी कि वो दिन अब दूर नहीं जब रोबोट आपके साथ रहेंगे और आपके सारे काम फ्री में करेंगे और आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। अगर ऐसे रोबोट आपके पास आ जाएं तो आप उनसे क्या काम करवाओगे, हमें कमेंट में जरूर बताना। आखिर एरोप्लेन अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते, आइए जानते हैं। नॉर्मल एरोप्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और जबकि एडवांस एरोप्लेन और जेट एरोप्लेन 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। और किसी भी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए ऑक्सीजन और एयर चाहिए होता है। अगर हम किसी भी एरोप्लेन को 51,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ पर ना ही एयर होगी और ना ही ऑक्सीजन होगी, जिसके कारण प्लेन का फ्यूल बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो पाएगा और बिना एयर के एरोप्लेन उड़ भी नहीं पाएगा। और अगर हम किसी भी तरह एरोप्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाकर स्पेस में ले जाएं, तो एरोप्लेन एक ही लिमिट तक पहुंच पाएगा और स्पेस में मौजूद वैक्यूम के कारण उसके विंग को एयर नहीं मिल पाएगी और उसके बाद एरोप्लेन में एक धमाका होगा और वो फट जाएगा या फिर वो बंद होकर सीधे जमीन पर क्रैश भी हो जाएगा। खत्म। इस आदमी ने ऐसा स्टंट किया जिसको आज से पहले किसी ने नहीं किया था। इसने लोहे से बनी जैकेट में सबसे पहले अपने आप को लॉक कर लिया, अपने हाथों को लॉक करके एक कांच के बने बॉक्स से अपने फेस को भी कवर कर लिया और उसमें 2 बाल्टी पानी भर के उसको 2 लॉक से लॉक कर दिया गया। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि इसको ये लॉक चाबी से नहीं, एक लोहे की पिन से खोलना था, जिसको देखकर वहाँ बैठे जज और लोगों ने अपनी सांसें दबा ली थी। और इस इंसान ने लॉक खोलना स्टार्ट किया और वो अपने हाथ का पहला लॉक 30 सेकंड में खोल लेता है और वो अपने हाथ का दूसरा लॉक 1 मिनट में खोल पाता है। लेकिन वहाँ बैठे लोग उसके फेस के लॉक खोलने का इंतजार कर रहे थे। 1.5 मिनट में वो अपनी जैकेट का लॉक खोल के उसको अलग कर देता है और जब वो अपने फेस का लॉक खोल रहा होता है तो वो लोहे की पिन गिर जाती है, जिसको देखकर वहाँ बैठे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो लॉक खोलने के लिए मदद मांगता है। वहाँ पे खड़े क्रू मेंबर उसको एक लोहे की रॉड देते हैं जिससे वो ताले को तोड़ देता है और वो इस एक्ट को बिना सांस लिए 2 मिनट 20 सेकंड में पूरा कर लेता है। लेकिन कमाल की बात है कि इससे इंसान के दिमाग और मन की ताकत का पता चलता है, जो कि कठिन समय में कमाल का काम करता है। क्या आपने कभी कठिन समय में अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों ऐसा खतरनाक कैदी जिसे आज तक कोई भी किसी भी जेल में कैद नहीं कर पाया। जापान के रहने वाले योशी शिरातोरी एक योगा टीचर थे। इन्हें किसी जुर्म के चलते जेल में कैद कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये एक योगा टीचर होने के चलते इनका शरीर बहुत ही ज्यादा लचीला था और ये अपने शरीर को पूरी तरह से घुमा सकते थे। इसलिए इन्होंने अपना दिमाग लगाकर जेल में बने इस खाना देने वाले गैप से भाग निकले। लेकिन दोस्तों इन्हें फिर पकड़कर दोबारा इसी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन दोबारा इन्होंने अपना मास्टरमाइंड लगाकर जेल के ऊपर की बनी छत को तोड़कर भागने में कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों योशी को तीसरी बार फिर से पकड़कर जापान की सबसे खतरनाक जेल में बंद कर दिया गया। दोस्तों योशी का दिमाग इतना तेज था कि इन्होंने दिमाग लगाकर रोज मिलने वाले खाने को और पानी को जेल की सलाखों के ऊपर डालना चालू कर दिया, जिससे जेल की सलाखें जंग खाकर कमजोर हो गई, जिसे तोड़कर योगी वहाँ से भी भाग निकले। लेकिन दोस्तों 1955 में इस शख्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल गाइस लक्समबर्ग की एक रेलवे स्टेशन में एक अनोखा चैलेंज रखा गया था और वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को रेगिस्तान से गुजारकर अफ्रीका तक लाएगा उसे 350 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस चैलेंज में फ्रिजल एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और ब्रिकेन नाम के इस शख्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और ये बात पूरी दुनिया तक फैल गई। नार्डिक की 2 टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर और एक ट्रक मैकेनिक के साथ 2 कैमरामैन मौजूद थे और 8,500 किलोमीटर के सफर में इस चैलेंज को पेश करके उन्होंने इस काम को पूरा कर दिखाया। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अक्सर आप सुबह उठने के लिए अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि मोबाइल के अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। तो लोगों की इस आदत को देखते हुए एक ऐसा गैजेट बनाया गया है जिसमें सबसे पहले आपको अलार्म सेट करना होगा और जब यह अलार्म बजने वाली होगी तो उससे ठीक 5 मिनट पहले ये गैजेट अपने आप को ही आपके रूम में कहीं जाकर छुपा लेगा। उसके बाद जोर जोर से अलार्म बजना शुरू कर देगा और ये गैजेट आपको मजबूर कर देगा कि आप सुबह उठो और इस गैजेट को ढूंढकर अलार्म को बंद कर दो। अगर आप अलार्म बंद नहीं करते तो ये आपको परेशान कर देगा।
गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बाजार से वाटर बोतल खरीदते हो तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। आप सोचोगे तो नॉर्मल बात है, अगर मैं आपसे कहूँ एक्सपायरी डेट पानी की होती ही नहीं है। दरअसल एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है। तो अगर हम वाटर बोतल को एक्सपायरी डेट के बाद भी यूज करते हैं तो उस बोतल को बनाने में केमिकल पानी में रिलीज होने लगते हैं और वो पानी में धीरे धीरे पॉल्यूटेड होने लगते हैं। इसी कारण वैसे तो पानी कभी खराब नहीं होता, हालांकि उसमें जर्म्स आ जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक बोतल के एक्सपायरी होने के कारण अंदर का पानी भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि अब से दुनिया फेसबुक को मेटा के नाम से जानेगी। गुरुवार को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया कि लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी। अब उसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया। गाइस, अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मान लिया जाए कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और ऐसे में सिर्फ गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह ना मिले और उस कंडीशन में आप घर वापस चले जाओ, फिर भी आपकी उस दिन की सैलरी ना कटे तो कैसा रहेगा। दरअसल आपको बता दें, आपने फिलिप्स ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा, जो एक काफी पॉपुलर ब्रांड है। अगर आप इस कंपनी में काम करेंगे और जब आप ऑफिस जाएंगे लेकिन वहाँ देखने पर पता चलता है कि पार्किंग करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आप घर आराम से जा सकते हैं और आराम से घर में ही काम कर सकते हैं। कंपनी उस दिन का पैसा भी नहीं काटेगी तो कैसा रहे। 8 अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। फैक्ट नंबर 1, एक इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम वजन होता है। फैक्ट नंबर 2, इंसान का दिमाग दिन के मुकाबले में रात के समय ज्यादा एक्टिव रहता है। फैक्ट नंबर 3, पढ़ने और बोलने से बच्चों के दिमाग का विकास ज्यादा होता है और उनकी दिमागी क्षमता बढ़ती है। फैक्ट नंबर 4, एक इंसान के दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंसान का जिंदा दिमाग बहुत ही ज्यादा नर्म होता है और इसे चाकू की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, दिमाग पूरे शरीर की तुलना में सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग होता है। फैक्ट नंबर 7, जब आप किसी आदमी के चेहरे को गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 8, 30 साल की उम्र हो जाने के बाद इंसान का दिमाग सिकुड़ने लगता है। यही वजह है कि 30 के बाद बहुत से लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है और वो कई चीजें भूलने लगते हैं। गाइस, अमेरिका में रहने वाले कुत्ते की किस्मत ही खुल गई है और वो जल्द ही करोड़ों का मालिक बनने वाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कुत्ते की मालकिन, जिनका नाम जूसिन है, प्लेबॉय मैगजीन की एक टॉप मॉडल है और वो अपनी पूरी संपत्ति कुत्ते के नाम करने वाली है। मॉडल ने इसके लिए वकीलों से बात भी शुरू कर दी है, पर कुत्ता इतनी संपत्ति का क्या करेगा वो तो पता नहीं। गाइस, क्या आपको भी कुत्ते की किस्मत से जलन हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में सिक्कों को फेंकते देखा होगा। जी हाँ, कॉइन्स की बात कर रही हूँ मैं। क्या आप जानते हैं कि सिक्कों को नदियों में क्यों फेंकते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। तो पुराने समय में लोगों के पास पीने के पानी के लिए बहुत ही लिमिटेड स्रोत होते थे, जैसे नदी, कुआं, तालाब, और बरसात में इनका जो पानी होता था वो बहुत ही गंदा हो जाता था। सो उस पानी को लंबे समय तक साफ करने के लिए नदियों और तालाबों में तांबों के सिक्कों को फेंका जाता था, क्योंकि कॉपर जो है पानी को साफ रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इससे उनको 2 फायदे होते थे, इससे पानी भी साफ होता था और उनके शरीर में पानी पीने से कॉपर की कमी भी नहीं होती थी।